सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार, इस बात में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार पांडे। दोस्तों, आज हम लोग सहकार भारती का स्थापना दिवस 48वां स्थापना दिवस यहाँ अवध एकेडमी जरारा रोड इंदिरा नगर में मनाया जा रहा है। यहाँ पर डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी से यहाँ हम लोग आज बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पर उपलब्धियाँ और क्या क्या कार्य सहकार भारती के माध्यम से किए जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, आज ये 48वां सहकारिता भारती उत्तर प्रदेश में ये दिवस मनाया जा रहा है स्थापना का, क्या इसकी उपलब्धियां हैं और क्या आगे की योजना इसके बारे में? जैसा कि सहकार भारती की स्थापना आज से लगभग 49 वर्ष पहले विचार मन में आया और ये स्थापना की गई कि सहकारिता के क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है और सहकारिता को संस्कारित करने की ज़रूरत है, ताकि समाज के पिछड़े नीचे तबके के लोग, उनकी आर्थिक उन्नति कैसे हो सके, वो अपने पैरों पर कैसे खड़े हैं, स्वावलंबी कैसे बने, इसकी कैसे किया जाए। तो इसमें हुआ कि सहकारिता के माध्यम से ही यह लाभ दिया जा सकता है समाज को। तो सहकार भारती का जन्म स्थापना हुआ 1979 में। काम करना शुरू किया 78 में तो हो गया था विचार, लेकिन 1979 में 11 जनवरी से ये विधिवत रूप से काम करना प्रारंभ किया और ये सहकारी आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के लिए सहकार भारती काम कर रही है। यानी सहकारिता के बारे में पूरा देश, समाज के लोग जाने, उसके महत्व को जाने, पहला तो यही विचार है। क्योंकि सर 1904 में यहाँ सहकारिता एक्ट के माध्यम से आई थी, जबकि सहकारिता भारतवर्ष की परंपरा में रहा है और सहकारिता से ही भारत विश्व गुरु तक बना और भारत सोने की चिड़िया भी बना। लेकिन कुछ बीच के कालखंड में भारतवर्ष में कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई जिसके कारण ये गुलामी हो गई और तमाम सब इतिहास सब लोग जानते हैं। तो इसके बाद से पुनः भारत का उत्थान कैसे हो, वही भारत कैसे सोने की चिड़िया बने, कैसे स्वावलंबी बने। 15वीं शताब्दी तक जो भारत बेरोजगार था, बेरोजगारी शून्य थी, जहां पे कोई बेरोजगार नहीं था और कोई अशिक्षित नहीं था, वह भारतवर्ष पुनः कैसे बने, इस दिशा में विचार किया गया। तो सहकारिता के माध्यम से संभव हो सकता है। सहकार भारती का जब हुआ जन्म, तो सहकारिता के क्षेत्र में यह आर्थिक सेवा का कार्य करना है। यानी कि हम आर्थिक सेवा प्रदान करते हैं। जैसे कि कोई भी कार्यकर्ता कोई समूह बना करके या समिति बना करके आर्थिक गतिविधि कैसे कर सकता है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करना, प्रशिक्षित करना और उनको वह संस्थाओं को बनाना, समिति बनाना हो उसको बनवाना, उसके बाइलाज बनाना, उसको कैसे कार्य करे इसके लिए प्रशिक्षित कराना और वह संचालन कैसे बढ़िया ढंग से करके और अपनी आर्थिक स्थिति सुधार कर सकता है। ऐसा सहकार भारती का कार्य है विशेषकर से। तो तमाम ऐसे सहकारी संस्थाओं का निर्माण कराया है सहकार भारती ने और राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े बड़ी जो सहकारी संस्थाएं हैं उसमें हमारे सहकार भारती के डायरेक्टर भी हैं, वहां भी चुने गए हैं। अभी जो आपका जो आरबीआई है, आरबीआई में हमारे जो संस्थापक सदस्य थे माननीय सतीश मराठे जी, वो उसके डायरेक्टर हैं। तो सहकार भारती के तमाम लोग जो सहकारिता नीति आई अभी वह देश में, उसमें भी सहकारिता नीति में जो मुख्य रूप से भूमिका रही है वो सहकार भारती की रही है। तो देश में बहुत बड़े बड़े काम सहकारिता क्षेत्र में सहकार भारती कर रही है। छोटे स्तर पे भी काम कर रहे हैं। हम छोटे छोटे स्तरों पे छोटे छोटे समूह बना रहे हैं, जैसे कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से विभिन्न समूह बना करके वह 10 लोगों का, 15 लोगों का एक समूह अपनी आर्थिक गतिविधियां कैसे चला सकती हैं और वह 10-12 लोगों का परिवार कैसे आर्थिक रूप से मजबूत हो सकता है, इसके लिए भी उनको खड़ा किया जा रहा है। वो कार्य कर रहे हैं, बड़ी बड़ी समितियां बना सकते हैं। जैसे
आप समझिए कि दुग्ध समितियां कैसे बनाते हैं, दुग्ध पालन पशुपालन करके दुग्ध समितियों के माध्यम से कैसे जो है अपनी आर्थिक स्थिति सुधार करते हैं। मछली पालन करके, मत्स्य के क्षेत्र में तमाम समितियां बना करके मत्स्य पालन करके मत्स्य के धंधे में लग करके तमाम ऐसा परिवार है जिनका वही रोजी रोटी पेशा उसको करने के लिए तैयार है तो मत्स्य पालन कर सकते हैं। दुग्ध पालन करने वाले दुग्ध पालन उसकी समिति बना सकते हैं। गन्ना किसान गन्ना समिति बना करके गन्ना के माध्यम से कैसे अपना खेती करके कर सकते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कि व्यवसाय करते हैं, हम मार्केटिंग विपणन समितियां बना सकते हैं। विपणन समितियां बना के क्या है कि कृषि का उत्पादन या किसी चीज का उत्पादन कहीं हो गया, उसको मार्केटिंग करके हम उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। इसके लिए समिति बना करके कैसे उसमें से 150 लोगों को जोड़ करके उनको कैसे जोड़ करके उनको खड़ा कर सकते हैं, उसका लाभ मिल सकता है। तो इस तरह से विभिन्न तरह की समितियों को बना करके उसको खड़ा करना और उसमें जुड़े परिवार उनका आर्थिक उन्नयन हो, ये कार्य वो कैसे करे। स्वयं सहकार भारती कुछ नहीं करती, लेकिन समाज के लोगों को जोड़ करके ये आर्थिक सेवा का कार्य करती है, यानी सेवा प्रदान करती है, उनको समझाती है। और सहकारिता जन आंदोलन कैसे बने, सबका सहकारिता पर विश्वास कैसे हो, और ये कैसे उनको समझ में आए कि हम सहकारिता के माध्यम से अपना तो उत्थान करेंगे ही करेंगे, लेकिन समाज का और राष्ट्र का भी उत्थान होगा, ऐसा सबके अंदर ये भाव उत्पन्न हो। इसके लिए सहकार भारती सतत प्रयत्नशील है। और यही स्थापना दिवस जब मनाते हैं तो हम बार बार उन चीजों को स्मरण कराते हैं कार्यकर्ताओं को, समाज के लोगों को, कि आप हमारे साथ आइए और इस जो जन आंदोलन का कार्य सहकारिता जन आंदोलन बनने जा रही है उसमें सहभागी बनिए और आप भी अपने त्याग और समर्पण से इस राष्ट्र और समाज को उस स्थान पर ले जाइए जो भारत माता कभी वैभवशाली थी। परम वैभव की स्थिति पर ले जाना भारत माता का लक्ष्य है अपने कार्यकर्ताओं का। इसके लिए सहकार भारती प्रयासरत। पीयूष कुमार मिश्रा, सहकार भारती महानगर अध्यक्ष। आज स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं, तो इस स्थापना दिवस को आज ही की तारीख में पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है, हर जिले में। पहले होता था कि हम लोग का एक सप्ताह चलता था, चल तो अभी भी रहा है, लेकिन इस बार जो केंद्र नेतृत्व ने कहा कि नहीं 11 तारीख को ही मनाया जाएगा एक ही समय में, तो उस हिसाब से आज हर जिले में मनाया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में हम लोग भी मना रहे हैं। ये जो निचले पायदान पे लोग हैं जिनको स्वावलंबी हमें करना है, जो भारत सरकार का एक मिशन है कि स्वावलंबी भारत बनाना है, तो स्वावलंबी भारत जब तक निचले स्तर तक हम ना पहुंच पाएँ, उनको हम उत्थान उनका ना कर पाएँ, तब तक ये सब व्यर्थ है। तो उसी क्रम में हम लोग चाह रहे हैं, क्योंकि महानगर इकाई इसमें हर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और लेता रहेगा, तो उसमें सबसे पहला जो मुख्य बिंदु है कि जो सहकारिता जो हमारी समितियां हैं, हर उस समितियों में चाहे वो किसी भी तरीके की हो, चाहे वो हमारी श्रमिक हो या स्वास्थ्य हो, इस तरह की जो हम लोग बनाएंगे समितियां, उसमें हर वर्ग का व्यक्ति, हर जात विशेष का इसमें नहीं है, हर वर्ग को जोड़ना है। मतलब निचले पायदान तक हमें उसको सक्षम बनाना है और प्रयास करना है कि हर जगह इसका प्रचार प्रसार हो। और प्रचार प्रसार जैसे सहकारिता तो पहले से चली आ रही है, सबको पता है, चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो। ग्रामीण में देखिए, पहले शादियां होती थी तो जब बारात आती थी गद्दा रजाई सब मिल जाता था, आज टेंट हो गया है, आज पैसे से खरीदा जा रहा है। पहले पैसे ना होते हुए भी सबके यहाँ सब कार्य हो जाते थे, आज उसकी कमी है, लेकिन फिर से वही चक्र घूम रहा है। कहते हैं ना, समय बदलता है और चक्र घूमता है, आज चक्र घूम रहा है, वही फिर से उन्हीं रिश्तों के बीच में हम लोग जा रहे हैं और उन रिश्तों को जगा रहे हैं कि नहीं, सहकारिता सब लोग मिलजुल कर अगर कोई काम करेंगे, यही सरकार का भी लक्ष्य है। सरकार भी समझ गई है कि बिना सबको लेके किसी भी लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, और उस वही लक्ष्य है, और लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी का योगदान है। वो हर वर्ग का व्यक्ति विशेष की बात नहीं, सभी अगर करेंगे तो उसको सफलता मिलेगी। नमस्कार, मैं अधिवक्ता ऋचा मिश्रा, सह महिला प्रमुख सहकार भारती। मेरी एनजीओ भी है, निर्मल एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम 48वां सहकार भारती का स्थापना दिवस समारोह था और हम मना रहे हैं उसको। चूँकि मैं महिला हूँ, तो महिला होने के नाते हम सहकार के द्वारा महिलाओं के लिए क्या कर सकते हैं, इस पे मैं अपना विचार व्यक्त करूंगी। जैसा कि कहा गया है कि सहकार यानी मिलकर कार्य करना,
तो जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बोला कि हमको हर वर्ग को मिलकर काम करना है, तो उसी में महिलाएं भी, हर वर्ग की महिलाएं, बहुत सी महिलाएं जो है वो घरों में हैं, कुछ काम नहीं कर पा रही हैं, कोई नौकरी में नहीं है, लेकिन उनके घर के कार्य को महत्व नहीं दिया जाता है, जबकि उसको महत्व देना चाहिए, क्योंकि वो निपुण है। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी नहीं है, कुछ ना कुछ क्वालिटी हर महिला में होती है, हर महिला किसी ना किसी क्षेत्र में निपुण होती है। तो सहकार के द्वारा हम लोग कुछ समितियां बना रहे हैं, कुछ समितियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि उन महिलाओं को जो घर में काम कर रही हैं, उनके अंदर जो गुण हैं, उसके माध्यम से कुछ ना कुछ गुण, जैसे कि पुराने कपड़ों से चटाइयाँ बनाई जाती हैं, पैर पोंछने के जो मैट होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो ऐसी समितियाँ बनाना जिसमें घरों से ही महिलाएं अपने कार्य को पूरा करने के बाद इस तरह के काम को कर सकें, और इससे उनका रोजगार भी उनको मिलेगा और वो आत्मनिर्भर भी बनेंगी। इसके अलावा हम एसएसजी भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एसएसजी का निर्माण भी हमारे सहकार के ही अंतर्गत आता है, और एसएसजी के द्वारा ही, क्योंकि एसएसजी में 10 से 11 महिलाओं का एक समूह बनाया जाता है, वो कैसे बनाना है, उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है, ये सारी चीज़ें, कौन सा कार्य उनको करना चाहिए, इस तरह की सारी जो है वो उनको इस बात की जानकारी देना, ये सब हमारे सहकार के अंतर्गत होता है, और उसके द्वारा हम उनको आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये भारत को, राष्ट्र को एक मजबूत भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाया जा सके।